हेलो फ्रेंड्स, फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए अगला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव, जिसमें सेंटेंस है। देखिए, पहला सेंटेंस है कि बढ़ई मेज बना रहा है। कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरीके के वाक्य के अंत में आते हैं शब्द, तो उसी से पहचान लेते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे मैं यहाँ कुछ उदाहरण दिया हूँ पहले, जैसे बढ़ई मेज बना रहा है, बढ़ई मेज बना रहा है, तो इसका पहले हम जो सब्जेक्ट होगा, पहले सब्जेक्ट जो होगा यानी सब्जेक्ट, फिर इज एम आर का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। पहले सेंटेंस देख लीजिए, मैं नीचे सारा कुछ डिटेल से लिखा हूँ, इसके बारे में अभी समझा दे रहा हूँ। जैसे बढ़ई मेज बना रहा है, तो द कारपेंटर इज मेकिंग ए टेबल, द कारपेंटर इज मेकिंग ए टेबल, यानी पहले कर्ता द कारपेंटर, फिर इज का प्रयोग हो रहा है, सिंगुलर है बढ़ई, और बनाना तो मेक, और इसमें नियम होता है जब रहा रही आता है तो आईएनजी मुख्य क्रिया जो होती है उसमें जोड़ देते हैं। तो बनाना में मेकिंग यानी मेक और आईएनजी जोड़ देंगे, मेकिंग हो जाएगा, और टेबल ए टेबल, यानी द कारपेंटर इज मेकिंग ए टेबल। दूसरा सेंटेंस है वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, यानी दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अगला सेंटेंस है घोड़ा दौड़ रहा है, तो द हॉर्स इज रनिंग। देख लीजिए नियम, पहचान क्या है इसका, मतलब कैसे पहचानेंगे कि यह कौन सा टेंस है। तो इसका पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के, कोई वाक्य होगा उसके अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है, ये वाक्य के अंत में आएंगे। रहे हैं है ना, इसमें भी है, रहे हैं, रहा है, रहा है, इस तरीके के वाक्य के अंत में आएंगे शब्द, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अगर ऐसा आ रहा है, रहा है, रहे हैं, रहा है आएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। और उसके लिए नियम क्या होता है, कर्ता के अनुसार, जैसा कर्ता हो, यानी सिंगुलर कर्ता होगा, कार्य करने वाला कर्ता एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। और एम केवल आई के साथ प्रयोग करते हैं, और आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। इज एम आर का प्रयोग करते हैं और कर्ता के अनुसार करते हैं, यानी इज सिंगुलर के साथ और एम केवल आई के साथ प्रयोग होगा, और आर बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं, नीचे भी उससे रिलेटिव नियम है। जैसे आई के लिए एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। और ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता होगा, कार्य करने वाला एक होगा, तो उसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। और वी, यू, दे या कोई भी और प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा, बहुवचन करता आ जाएगा, तो उसके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। पहले सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट यानी जो कर्ता होता है, कर्ता लिखेंगे, फिर उसके अनुसार इज एम आर, और उसके बाद मेन वर्ब, जो मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब, और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। जो मेन वर्ब होगा उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अगला टॉपिक देख लेते हैं, पॉजिटिव था।
अगला है नेगेटिव सेंटेंस, अगला है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है कि जिस वाक्य के में नहीं शब्द आ गया तो नकारात्मक बन जाएगा। और इसमें नकारात्मक वाक्य में इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस में देख लीजिए, वह कार्य नहीं कर रही है, वह कार्य नहीं कर रही है, तो पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह। कार्य करने वाला कौन है, वह यानी पहले सब्जेक्ट क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वह एक वचन है तो इज लगाएंगे, जिससे कि ट्रांसलेशन में हुआ भी है सी इज, और इज के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। सी इज नॉट क्या कर रही है, कार्य, तो वर्क WORK, और वर्क में ING जोड़ देंगे, वर्क में ING जोड़ देंगे, वर्किंग बन जाएगा। यानी सी इज नॉट वर्किंग, सी इज नॉट वर्किंग, यानी पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट का प्रयोग होगा, और फिर उसके बाद जो वर्ब होगा मेन वर्ब, उसकी स्पेलिंग और उसमें ING, मेन वर्ब और ING उसमें जोड़ देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यही इसका पैटर्न है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब में ING जोड़ देना होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग लगा देंगे। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, वे नहीं दौड़ रहे हैं, वे नहीं दौड़ रहे हैं तो दे आर नॉट रनिंग, दे यानी वे, फिर नहीं है तो आर नॉट लगा देंगे, दे बहुवचन है तो आर नॉट लग जाएगा, दौड़ रहे हैं तो रनिंग। अगला है मैं नदी, यहाँ गलत हो गया, पार होगा, पार नहीं कर रहा हूँ, मैं नदी पार नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट क्रॉसिंग द रिवर, आई एम नॉट क्रॉसिंग द रिवर। तो नकारात्मक वाला भी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार अगला टॉपिक जो इंट्रोगेटिव है, इसको समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव वाक्य में जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब शब्द जब लग जाएंगे वाक्य में तो वह प्रश्नवाचक बन जाएगा। जैसे क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, तो पहले जब भी फ्रेंड्स अगले वाली वीडियो में मैं बताया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाए पहले तो उसकी इंग्लिश हमको नहीं लगाना होता है, उसकी इंग्लिश हमको नहीं लगाना होता है, नहीं लिखना होता है। उसके स्थान पे कर्ता के अनुसार, कर्ता जो भी होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उसके अनुसार इज एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि तुम है, तुम बहुवचन करता है तो तुम के साथ आर का प्रयोग करेंगे, तुम के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो पहले आर लगाएंगे, आर, फिर तुरंत कर्ता लगाएंगे यानी यू, आर यू क्या कर रहा है, वो सो रहा है, तो आर यू स्लीपिंग। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है क्या मैं जाता हूँ, तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे उसके स्थान पे एम के साथ, आई के साथ एम लगेगा तो एम लिखेंगे, फिर आई, फिर गोइंग, एम आई गोइंग। अगर सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे क्यों, क्या, कब, कैसे, ये सब अगर बीच में आ जाए तो उसकी इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब बीच में आ जाएगा तो उसकी इंग्लिश पहले लगाएंगे, जब पहले आएगा तो उसकी इंग्लिश लगाएंगे ही नहीं, और जब बीच में आ जाएगा प्रश्नवाचक शब्द तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे। यानी इसमें है तीसरे वाले सेंटेंस में, क्या बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है, तो पहले क्यों की स्पेलिंग लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होगा। बच्चा क्या है, बच्चा क्यों रो रहा है, तो यहाँ पे बच्चा एक है, सिंगुलर है, तो वाई के बाद इज लगाएंगे, फिर
बच्चा की स्पेलिंग चाइल्ड और रो रहा है तो वीप, और नियम होता है कि जब कंटिन्यूस होगा रहा रही आएगा तो आईएनजी जोड़ देना होता है, तो वीप में आईएनजी जोड़ देंगे, वीपिंग हो जाएगा, यानी व्हाई इज चाइल्ड वीपिंग। अगला सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस है कि वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं। तो सेम उसी प्रकार जब बीच में सेंटेंस के आ गया है क्या प्रश्नवाचक शब्द, तो पहले उसकी स्पेलिंग लगाएंगे यानी व्हाट। फिर वे क्या है, बहुवचन है, बहुवचन है तो पहले उसके लिए आर का प्रयोग करेंगे, फिर वे की स्पेलिंग दे हो जाएगा, और करना की डू, और जो नियम हमारा है आईएनजी जोड़ने वाला तो उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे यानी व्हाट आर दे डूइंग। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर लगी होगी, वीडियो समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स कोई दिक्कत हुई होगी, कोई समस्या हुई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो में वो कमियां, वो अपनी जो भी न समझ में आया उसको मैं दूर कर सकूं। ताकि वैसे हमें तो नहीं उम्मीद है कि कुछ ऐसा कुछ भी हो कि न समझ में आया हो। बिल्कुल अच्छे तरीके से, आसानी तरीके से वीडियो को समझाया गया है, टेंस को समझाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।